हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस बात की करने वाले हैं कि 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2025 ये 7 दिन आप लोगों के लिए कितने खास होने वाले हैं। क्या क्या बदलाव इन 7 दिनों में आपके साथ होने वाला है, आप क्या सोचे बैठे हैं और क्या हो जाए। तो इसलिए थोड़ी देर का प्रोग्राम है। लगभग ज्योतिष जो है हमें आगे की होने वाली घटनाओं के साथ बारे में रूबरू करा देता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि चंद्रदेव अर्थात जो हम साप्ताहिक राशि फल देते हैं सबकी तरह नहीं कि हाँ जो आया वो बोल दिया, भगवान की फोटो लगा दी, करोड़पति हो जाओगे। प्रभु से कामना है करोड़पति हो जाए आप, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। जो भी हम राशि फल देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार की, ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कि आपकी दैनिक चार्या कैसी होगी, तो उसी आधार पर देते हैं। छोटी सी आपको हम बात बता दें, किसी का हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी कन्या राशि है, ठीक है, आप अकेले संसार में नहीं है, करोड़ों लोग इस राशि के होंगे इस संसार में, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण पता नहीं। आपकी कुंडली में चंद्रदेव किस अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, अवस्था अवस्था में हो, तो वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। फिर यह भी मायने रखता है कि आप पर पता नहीं कौन सी ग्रह की दशा चल रही हो, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, कौन सी ग्रह की वैष्णोत्तरी दशा चल रही हो, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ये सब कुछ जोड़ जाड़ कर आप कुंडली में देखिए आपकी स्थिति चंद्रदेव की क्या है, वैसा ही जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं वैसा ही आप पर सूट करेगा। अगर आप हमसे अगर कुंडली का अपने परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे। इन दिनों जो चंद्रदेव का गोचर रहेगा वह चंद्रदेव का गोचर आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर रहेगा। 12वें भाव से आपके लगन भाव पर रहेगा, लगन भाव से आपके धन भाव पर रहेगा और फिर आपके तृतीय भाव पर रहेगा, जिसमें इन 7 दिनों में चंद्रदेव कहीं ना कहीं नीच अवस्था के भी होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव हम चंद्रदेव का यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, इसलिए आपको आप ब्याह चला पाएंगे, यानी अपना खर्च जो अभी तक नहीं चला पा रहे तो इस सप्ताह आप अपना खर्च चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव चंद्रदेव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ लोग नए लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको फांसने का प्रयास करेंगे, आपके धन को लूटने का प्रयास करेंगे, आपके साथ ठगी होने का इस हफ्ता जो है थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें इस हफ्ते, ठीक है। साथ ही साथ आप ब्याह चला पाएंगे, अर्थात अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च चलाने में बड़ी समस्या हो रही थी, तो इस हफ्ता आप जो है अपना खर्च चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ चंद्रदेव का नजर आएगा। यहाँ से चंद्रदेव आपके ठीक कौन से भाव? 6ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसलिए इस हफ्ते आपका कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे। आपकी नौकरी में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, यानी नौकरी में आपका मन जो है, आप कहीं भी नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शत्रुओं का प्रभाव आप पर कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो दुश्मन है वह आपका चाहकर भी कुछ इस हफ्ते नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं पर कुछ प्रभाव आप अपना बनाते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे, थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। उसी के साथ ही साथ चचेरे में मेरे भाइयों से आपकी अनबन रहेगी, उनकी ओर से सपोर्ट अगर आप इच्छा लिए हैं कि उनकी ओर से कोई सपोर्ट प्राप्त होगा तो ऐसा नहीं है, आपको भाई आपके चचेरे में मेरे भाइयों से आपका कोई भी सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन और करना होगा। आपके चंद्रदेव लगन भाव पर गोचर करेंगे, लगन भाव पर गोचर करेंगे अपने पुत्र की राशि अर्थात बुध महाराज की राशि में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यश की प्राप्ति इस हफ्ते होते हुए नजर आएगी, यानी यश जो है वह यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में कुछ आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ आपके सप्ताह आपके दुख जो है वह कम देखने को आपको मिलेंगे, जो आपके दुख हैं वह दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए कि जो प्रभाव कन्या राशि के दर्शकों पर और पड़ेगा इस सप्ताह कुछ आपके अंदर उत्साहवर्धक, यानी ये हफ्ता आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, मन जो है आपका कहीं ये कर लें, कहीं वो कर लें, कहीं ऐसा कर लें, तो एक जगह पर आप अपना मन बनाते हुए, मन लगाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चंद्रदेव का पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके 7म भाव को देखेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रदेव की दृष्टि कहां पर? आपके 7म भाव पर पड़ेगी, इसलिए इस हफ्ता आपका व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपको व्यापार क्षेत्र तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव चंद्रदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके लड़ाई झगड़ा जो हो रहे थे पति पत्नी के बीच में वह आपके दूर होते हुए इस सप्ताह आपके नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके 7म भाव पर जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संतान का भी सुख
आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद चंद्रदेव आपके कौन से भाव, आपके धन भाव, परिवार भाव पर गोचर करेंगे, जिससे परिवार का सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ परिवार के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर चंद्रदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपने वचनों को, वाणी को, आप किसी से कोई प्रॉमिस करेंगे, वादे करेंगे, वचन करेंगे, उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी आप नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके अष्टम भाव को चंद्रदेव सप्तम दृष्टि से देखेंगे, मंगल की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए आप जो है विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वह आपका नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ता कुछ सोच विचार आपकी ज्यादा रहेगी। तृतीय भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव, इसलिए आपका साहस पराक्रम थोड़ा सा कम रहेगा। वाणी में आपके मधुरता आपने इस हफ्ता बनाकर रखी है, जितना आप वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, इसलिए भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते आपके भाग्य में चंद्रदेव आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे कन्या राशि के दर्शकों पर इस हफ्ता देखने को, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 23 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं और चंद्रदेव से आराधना करते हैं कि सभी कन्या राशि के दर्शकों पर उत्तम प्रभाव रहे, अच्छा प्रभाव रहे। यही विनती करते हुए आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रणाम।